हिंद साथियों, जय हिंद सर। मैं हवलदार चंदन पांडे भोजपुर फिजिकल अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर फायरमैन का फाइनल कटअप बनाइए। फाइनल मैं बहुत बार कटअप बना के ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी बच्चे फ़ोन करते हैं। कोई बात नहीं, हम आपके फ़ोन के लिए कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन जो वीडियो में बताया जाता है उस वीडियो के ऊपर आप अगर ध्यान से सुनेंगे और अगर उसको अप्लाई करेंगे, बच्चों में यही दिक्कत होता है। मैं पिछले अगर 84-15 की भी बात करूं तो 84-15 में भी मेरे पास जो एग्ज़ाम दे के बंदे आए थे जिनको कन्फर्म था कि मेरा इतना नंबर आएगा ही आएगा, 7 से 8 लड़के थे। 7 से 8 लड़के थे जो कंटिन्यू मेरे पास दौड़ रहे थे। और उन 7 से 8 लड़कों में मैं आपको बताऊं कि एक लड़का मेरा 100 में 100 मारने वाला भी है, लेकिन वो पिछले 6 महीने से मेरे पास दौड़ रहा था। 5 फीट हाई जंप, 23-24 फीट गोला, 5 राउंड रनिंग। यहाँ ग्राउंड में भी जो प्रैक्टिस होता था शुरू में तो 6:40 लगता था कि धीरे धीरे वो जो यहाँ के अच्छे धावक हैं उनमें वो शुमार होने लगा, लगातार टॉप 5 बच्चों में आने लगा। 5-5, 5-2 की रनिंग होने लगी, लेकिन लास्ट के महीने में और ज़्यादा मेहनत किया और वहाँ पर जाकर उस 4:56 में मार के आ गया। तो ये तब होगा जब आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे। अगर आप फायरमैन या जैसे टूर ऑफ ड्यूटी के लिए या अग्निवीर के लिए आप मुझे 90 दिन मौका कर देंगे तो आपको जो चाहिए, आपको जितना का रनिंग कराना है आप मेरे से करा लीजिए। मैं आपको उतना का रनिंग करके मैं लिखित प्रमाण पे, मैं आप अगर एग्रीमेंट पेपर पर लिखवाएंगे तो मैं एग्रीमेंट पेपर पर लिख लूँगा, लेकिन हाँ जो टाइम दूंगा उस टाइम में आपको प्रेजेंट रहना है। जो मैं कराऊँगा वो आपको करना है। तब तो बच्चों का चलिए मैं बात करूँगा 2380 पदों का जो फायरमैन का। बच्चे काफ़ी बोल रहे हैं कि सर दोबारा बना दीजिए, दोबारा। मैं ऑलरेडी कटअप बना चुका हूँ कि दोबारा बना दीजिए। फीमेल का बहुत सारी लड़कियों का भी कॉल आया, बाहर से भी, अदर स्टेट से भी, कि सर एक बार फाइनल बना दीजिए, उसके बाद हम लोग फाइनल प्रैक्टिस तैयारी करेंगे। ये किसने बोला है कि योद्धा युद्ध की तैयारी तब करेगा जब उसके दरवाजे पर दुश्मन आगे खड़ा हो जाएगा। योद्धा युद्ध की तैयारी करके रखता है, पहले से करके रखेगा, तब जाके अपने दुश्मन को पूर्ण तरह से वो मात दे पाएगा। नहीं तो वो योद्धा मात नहीं दे पाएगा अपने दुश्मन को जब उसके दरवाजे पर दुश्मन का दस्तक हो गया और तब उसने तलवार पिजाना शुरू किया। अरे आप किस दुनिया में जी रहे हो? ये बिहार का फिजिकल है, बिहार पुलिस का फिजिकल है। अगर मैं पूरे इंडिया का फिजिकल की बात करूं तो सबसे टफ अगर कहीं का फिजिकल है, चाहे वो दरोगा का ले लीजिए चाहे पुलिस का ले लीजिए, सबसे टफ अगर फिजिकल है तो बिहार का है। बिहार जो CSBC हो गया, BPSC हो गया, ये सबसे टफ फिजिकल लेता है। और पता नहीं आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। और बिहारियों का, फिर बिहार के लड़कों का तो ऐसे ही सबसे, अगर इंडिया में सबसे टफ फिजिकल और सबसे अच्छा फिजिकल स्टैंडर्ड माना गया तो बिहार के लड़कों का माना गया है। लेकिन मैं बहुत सारा देखता हूँ कि बच्चे अभी भी संशय में जी रहे हैं कि मैं फिजिकल शुरू करूँ ना करूँ। भाई तैयारी तो कीजिए। मान लीजिए 1 महीना 2 महीना आपने फिजिकल अच्छे से तैयारी कर लिया, अच्छा स्टैंडर्ड बन गया आपका फिजिकल का, कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं आया तो कोई बात नहीं। आगे का 13,000 से प्लस भर्ती आ रहा है, होमगार्ड की 13,000 से प्लस भर्ती आ रहा है। 1100 पदों पे उसका मद्य निषेध का आ रहा है, 118 मद्य निषेध ड्राइवर का आ रहा है, 700 प्लस ड्राइवर का आ रहा है, उसमें बिहार ड्राइवर का आ रहा है, जेल पुलिस का आ रहा है, जेल पुलिस ड्राइवर का आ रहा है, फिर अपना फॉरेस्ट गार्ड का आ रहा है, फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर का आ रहा है। तो ये सब भर्ती आ रही है, बिना दौड़ की नहीं है। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आ रही है, आप जनरल से आके वहाँ फाइट कर सकते हैं। उत्तराखंड में आ रही है ये, लेकिन फिजिकल पुलिस में जाना है ना आपको कंप्यूटर चलाने थोड़ी जाना है कि आप बिना फिजिकल के भी चले जाओगे। मैं कटअप है जो बता रहा हूँ, ये फाइनल पर कटअप है। मैं इसके बाद कटअप के लिए नहीं बनाऊंगा। इसके लिए अब बनाऊंगा कि मुझे जो डेट कन्फर्म, देखिए मुझे CSBC से जो डेट मिलता है, जो वहाँ पे स्टाफ बताते हैं कि सर इतने तारीख को आने वाला है, बिल्कुल चांस है इतने तारीख को आना, तभी हम बताते हैं। मैं कोई वहाँ जॉब नहीं करता हूँ, मैं इंडियन आर्मी में जॉब किया था, मैं बिहार पुलिस के CSBC के ऑफिस में जॉब नहीं करता हूँ। अगर आपको बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, बोले आप डेट गलत बता दें, जबकि मैं आपको बता दूं, आप मेरे पीछे जाके वीडियो को देख सकते हैं। मैं सुबह के 8 बजे फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर के लिए मैं वीडियो बना के डाला था और मैं भी एकदम एक्यूरेट टाइम बताया था ना उसमें वीडियो में कि शाम को 4 से 5, लास्ट 5 बजे आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और कितने बजे आया था मेरिट लिस्ट? 4 बजे करीब में आया था। यस सर। 4:10 पे एकदम उसमें डाल दिया गया। तो मुझे पता चलता है, वही मैं डालता हूँ, मैं अपने तरफ से नहीं बनाता हूँ। और ये जो कटअप लिस्ट है मैं आपको बताऊंगा मेल और फीमेल का, इसको ध्यान देना और फिजिकल के लिए लग जाना मेरे भाई। गर्दनी बाग को तैयार किया जा रहा है, हो सकता है गर्दनी बाग में पूरा चांस है, 90% चांस है कि आपका फिजिकल गर्दनी बाग में होगा। गर्दनी बाग में इसलिए फिजिकल नहीं अभी कंडक्ट करा पा रहा है CSBC, क्योंकि वहाँ पर जितने भी अगल बगल जो आप लोग देखे होंगे वहाँ पर बिल्डिंगें कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे उसका पूरा सामान रखा हुआ है।
पूरा सामान रखा हुआ, इसलिए वहाँ पर फिजिकल अभी कंडक्ट कराने के उसमें परमिशन नहीं दे रहा गर्दनी विभाग। लेकिन जैसे ही उसको अपना देख लेगा कि मेरा अभी सब कुछ सही हो गया, वो फिजिकल ले लेगा। मौका समय नहीं देगा। आप इतिहास में जाके देखिए, 2018 में जो दरोगा का फिजिकल हुआ था, पूरी बारिश के अंदर अगस्त महीने में दौड़ाया गया था उनको। गंगा जी का जो रेत का होता है उसको डाला गया बार बार, जब पानी पड़ा तब डाला गया और तब दौड़ाया गया। पूरी कीचड़ में बच्चे दौड़ रहे थे, गिर रहे थे, दौड़ रहे थे, गिर रहे थे, दौड़ रहे थे। CSBC टाइट है फिजिकल के डेट को लेके, 15 से 20 दिन का फिजिकल का टाइम देगा। आप क्यों नहीं देख रहे हो? 84-15 को कितना दिन टाइम दिया गया था? 84-15 का हुआ या मदरी से 365 का हुआ, इसको कितना दिन टाइम दिया गया? बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया। वो तो कोरोना का मानिए, शुक्र मानिए कि आया समय से और आपको समय मिल गया। लड़कियों को फिजिकल जो उनको डेट मिला था उसी डेट में हुआ, लड़कियों का सेम डेट में हुआ था, उनको कोई डेट नहीं बढ़ाया गया था। तो बाबू मेरे फिजिकल के लिए लग जाइए, जहां आपको लगना है। आप अपने ग्राउंड में कम से कम दिन भर में 10 चक्कर 12 चक्कर सुबह, 10 चक्कर 12 चक्कर शाम को नॉर्मल दौड़िए, जिससे कि आपका हाफी पचेगा। आप कम से कम फंटूल मारना सीखिए, कम से कम मिट्टी के ऊपर भी रस्सी लगाइए, 3 फीट फालना रोलिंग सीखिए, सीजर सीखिए, तब आपको एकेडमियाँ जाके वहाँ पे फना पाएंगे। आप रिजल्ट निकलने के बाद जब एकेडमियों में आओगे, जिसे आप बहुत सारी एकेडमी आप चले जाओ, मैं किसी एकेडमी का नाम नहीं लूँगा, 8-8 हज़ार रुपये पहले दिन भी चार्ज कर देते हैं। एक दिन का चार्ज है उनका 8 हज़ार रुपया, पहले दिन गए 8 हज़ार। मेरे पास 8 हज़ार में 2 महीना कर लोगे। मेरे पास हॉस्टल फैसिलिटी है, उसे मात्र 4 हज़ार रुपया आपको मंथली चार्ज करना है। कोई ट्रेनिंग के लिए मैं पैसा नहीं लेता हूँ। अगर आप लोकल शहर से हैं भी तो भी मेरे पास 200 रुपये चार्ज है, ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम 2380 पदों के कटअप लिस्ट के बारे में, ये फाइनल कटअप लिस्ट है, उसके बाद दोबारा मैं कटअप लिस्ट के लिए नहीं बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़िए कि सर मेरा इतना सही आ रहा है, मैं वहीं पर जवाब दे दूंगा। फ़ोन मत कीजिएगा, फ़ोन करेंगे कि मैं कितने लोगों का फ़ोन अटेंड करूँगा। ध्यान दीजिएगा, मेल के लिए बता रहा हूँ। जो भी मेल कैटेगरी से आते हैं बच्चे, अगर आप जनरल से हैं 76 नंबर पे मैं पहले ही बनाया था, लेकिन आप अगर संशय में है कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा, तो 76 से 80 के बीच में, 76 प्लस अगर आपका नंबर आ रहा है, जनरल कैटेगरी से है, तो आप अपने फिजिकल के लिए लग जाइए, बिना सोचे विचारे लग जाइए। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 72 से 76, 72 मैंने पहले ही बताया था कि आप 72 प्लस नंबर है तो आप फिजिकल के लिए लग जाइए। तो 72 से 76 के बीच में आ रहा है, 76 बिल्कुल हाईएस्ट हो गया OBC के लिए। जैसे जनरल के लिए 80 बताया था, 80 हाईएस्ट हो गया, उसके ऊपर नहीं जाएगा। और क्यों नहीं जाएगा मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। 72 से 76 OBC का। EWS कैटेगरी का 72 में पिछली बार भी बताया था, लेकिन 70 से 74, अगर आपका 70 से 74 के बीच में नंबर है, 74 लास्ट हो गया, अगर आपका 74 नंबर आ रहा है तो आप फिजिकल के लिए अपना लग जाइए। उसके बाद हम आते हैं EBC कैटेगरी से है, अगर आपका नंबर 64 से 68 के बीच में आ रहा है तो आप फिजिकल के लिए लग जाइए। 68 नंबर लास्ट है। ये मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, जैसे कैटेगरी ऊपर से आता है वैसे बता रहा हूँ। ST कैटेगरी से हैं, 60 से 64 के बीच में आ रहा है, बॉयज हैं, तो आप फिजिकल के लिए लग जाइए। ST कैटेगरी 60 से 64। मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे ये नंबर क्यों आप लोग कमेंट करेंगे नहीं आएगा, लिख के ले लीजिए। बहुत सारे लोग उस दिन भी बोल रहे थे कि नहीं आएगा, जब झूठ बोल रहे हैं, ये फलाना आया उसी दिन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। SC कैटेगरी से हैं, 58 से 62 के बीच में आ रहा है, मेल कैंडिडेट है, 58 से 62 के बीच, 62 लास्ट, आप फिजिकल के लिए लग जाइए। आप फिजिकल के लिए लगे, क्योंकि फिजिकल बेस ही आपका मेरिट लिस्ट है, फिजिकल बेस ही आपका मेरिट लिस्ट है। अब मैं बताऊंगा फीमेल का, और ये क्यों कम जाएगा मेल का, मैं इसके पीछे रीजन बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फीमेल कैटेगरी से है, अगर आपका 68 से 72 सही है, जनरल कैटेगरी से आती हैं 68 से 72 सही है, लास्ट 72, मिनिमम 68 है, तो आप अपने फिजिकल के लिए लग जाइए। अगर आप OBC कैटेगरी से आती हैं फीमेल कैटेगरी से, और 64 से 68 के बीच में अगर आपका नंबर है, मैक्सिमम 68 मिनिमम 64, तो आप अपने फिजिकल के लिए लग जाइए। EWS कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट है, अगर आपका 60 से 64 आ रहा है, 60 से 64 नंबर आ रहा है, तो आप अपने फिजिकल के लिए लग जाइए। EBC कैटेगरी से फीमेल हैं, 58 से 60 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है, 60 मैक्सिमम 60 बोल रहा हूँ, 60 से ऊपर नहीं। अगर आपका EBC से है और 60 नंबर आ रहा है, फिजिकल के लिए तुरंत लग जाइए, बिना सोचे विचारे। एकेडमी ज्वाइन करना है, एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे पास गर्ल्स के लिए क्या चार्ज है? फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए अपना फिजिकल कीजिए, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड तो सुधरेगा कम से कम।
उसके बाद ST कैटेगरी से आप फीमेल हैं, 54 से 58 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप फिजिकल के लिए लग जाइए बिना सोचे विचारे। और SC कैटेगरी से अगर आप फीमेल हैं तो 52 से 54 के बीच में अगर नंबर आ रहा है आपका, 54 लास्ट 52 मिनिमम, तो आप अपने फिजिकल के लिए लग जाइए बिना सोचे विचारे, बिना किसी से पूछे। अब ये नंबर कम बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत तरह के कमेंट करते हैं कि ये फलाना ये किया था, फलाना धांधली हुआ था, यहाँ सेंटर पर धांधली हुआ था, वहाँ सेंटर पर धांधली हुआ था। नहीं, इसका परसेंटेज है 10%, मैं मैक्सिमम 30% मान लिया। 12,000 लोगों में से 30% कितना हो गया? 35-3600। यस सर, 35 से 3600 हो गया 30%। बाकी बच गए, कितना बच गए? लगभग 8,500। 8,500 में आपका स्थान आएगा। इसमें 8,500 में यह स्थान है, तो 8,500 में जो बच्चे होंगे ना वो इसी पे आएंगे, इसी बेस पे आपका मेरिट निकलेगा, इसी बेस पे आपका कटअप निकलेगा। 8,500 बच्चे तो जनरल से आएंगे, नॉर्मल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। मान लेता हूँ कि मैं 10% चला होगा धांधली, हो सकता है, मान सकता हूँ, इसमें कोई सोचने वाली। और इस बार तो आपको पेपर भी लीक नहीं हुआ था। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बार पेपर लीक नहीं हुआ कहीं से, और बिहार में या इंडिया में कहीं से पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक नहीं हुआ तो आप, अब बहुत सारे बोलते हैं बच्चे की दूसरी तरह की धांधली हो सकती है। भाई दूसरी तरह की धांधली में क्यों पड़े हो? 30% में मान लिया 30% ऐसे बच्चे होंगे तो 35-3600 बच्चे हो गए, तो 35-3600 बच्चे हुए, लेकिन उसके बाद तो 8,500 बच्चे हैं। तो उसमें अगर आपका स्थान आ रहा है, नंबर इतना आ रहा है, आप 12,000 बच्चों का में अगर अपना स्थान देखते हैं कि मेरा 12,000 बच्चों में से स्थान है, तो आप बिना सोचे विचारे अपने फिजिकल के लिए लग जाइए, बिना सोचे विचारे फिजिकल के लिए लग जाइए। मेरे पास अगर आप आएंगे तो मैं आपको, अगर आपको बिल्कुल नहीं फाड़ने आता है, 1 महीने में आपको 4 फीट फाड़ना मैं लिख के दे रहा हूँ कि फाड़ना सिखा दूंगा। अगर आपको 4 फीट आता है तो मैं आपको 4-4 1 महीने में फाड़ना सिखा दूंगा। अगर आपको 4-4 आता है तो 1 महीने में आपको 4-8 फाड़ना सिखा दूंगा। अगर आपको 4-8 आता है तो 1 महीने में 5 फीट फाड़ना आपको सिखा दूंगा। मैं लिख के किसी कागज़ पे मेरे से ले लीजिएगा, मैं आपको फाड़ना उतना सिखा दूंगा। अगर आपका दौड़ 6 मिनट के प्लस आता है 1 महीने में, मैं आपका 6 डाउन करके एकदम बिल्कुल मेरे से लिखवा लेना। अगर नहीं होता है तो मेरे से उतना पैसे लेके अपना चले जाना, जो आप फीस दोगे वो अपना चले जाना। लेकिन जो समय बुलाऊंगा उस समय आना है, जितना बोलूंगा आपको करने के लिए उतना करना है, वहाँ फिर सीरीज नहीं चलेगा। अगर आपका टाइमिंग 6+ है, 6+ है, तो मैं जितना आपको वर्कआउट बोलूँगा, जितना आपको बुलाऊँगा, आपको रात को 2 बजे बुला दूंगा, दोपहर के 2 बजे बुला दूंगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। मैं उस समय आप आइए, 1 महीने के अंदर आपका 6 डाउन तो करा के ही दिखाऊंगा। अगर आपका 6 डाउन है, 5:40 और 6 के बीच में फंसे हुए हैं, 1 महीने में आपका 5:40 डाउन करा दूंगा। अगर आप 5:40 से 5:20 के बीच में फंसे हुए हैं, 1 महीने में आपका 5:20 डाउन करा दूंगा। अगर आप 5:20 और 5 के बीच में फंसे हुए हैं तो आपका 5 डाउन करा दूंगा 1 महीने के लिए। लेकिन आइएगा तब, समय से रहिएगा तब। ये नहीं, मेरे पास आज की डेट में हॉस्टल में, मैं झूठ नहीं क्लियर बोलता हूँ, मेरे पास हॉस्टल में लगभग 23 से 24 बच्चे आए थे। उसमें से 8 से 9 बच्चे रुके हुए हैं, बाकी अपना 1 महीने वो आए थे, इसलिए कि 1 महीने में मैं यहाँ से मिल्खा सिंह बन लूँगा और हुसैन बोल्ट बन के उड़ के चला जाऊँगा। पॉसिबल नहीं है, समय लगता है, समय को लगता है। आप वहाँ पर खर्चा 8 से 9 लाख रुपए कर देंगे पढ़ाई में, मतलब पढ़ने में। आपने कहो काफ़ी पढ़ाई किया ना, तो 8 से 9 लाख रुपए खर्चा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे 4 से 8 हज़ार रुपये खर्चा करने में, जबकि ऐसी एकेडमियों का मैं नाम नहीं लूँगा कि जाते तो ट्रेनिंग के लिए 2,500 से 3,000 रुपये जमा करा लेते हैं, और मेरे पास ट्रेनिंग फ्री है। लेकिन बच्चे पता नहीं कि इसमें फिर मेरे से क्या अपेक्षा रखते हैं। और मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे वीडियो में आप देखिए, किसी बच्चे को टारगेट लेके, अभी आप दरोगा में देख लीजिए, 37 में से 29 का रिजल्ट देना एक अपने आप में इतिहास है। 80% आज तक कोई एकेडमी नहीं दे पाया, मैं दिया हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं बच्चों के ऊपर समय देता हूँ। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आइए, आपका हम स्वागत करेंगे। और ये फाइनल कटअप लिस्ट है, इसके हिसाब से अगर आपका आ रहा है तैयारी कीजिए, और नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में छोड़िए कि सर मेरा इतना आ रहा है, मैं तैयारी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, लास्ट के 15 दिन 20 दिन में आपको कोई फिजिकल तैयारी नहीं करा पाएगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।